बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पूरी कौम खुशियां मना रही है, लेकिन बनी गाला से चीखों की आवाजें आ रही हैं। जराए बताते हैं कि गुज़िश्ता रात पूरी रात नियाजी बनी गाला में चीखे मारता रहा है, दाड़े मारता रहा है, और जो कुछ बनी गाला में हुआ है वो पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और ये भी बताते हैं कि फरा के बाद अब पिंकी पीरनी भी मुल्क से फरार हो गई है। क्या तफसील है? फरा खान उर्फ जो दोस्त हैं पिंकी पीरनी की, बुशरा बीबी की, उनके ससुर ने अब बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान के साथ ये शादी आखिर क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। पूरी तफसील आपको बताते हैं। और बनी गाला में जो गुज़िश्ता रात एक मुलाकात हुई है, उसके बाद अब इमरान नियाजी क्या करने वाला है वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सके। फेसबुक पे जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मामला यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान नियाजी है उसको जो झटका दिया है, बिजली का करंट लगाया है, उसके बाद अब वो अपना जहनी तवाजुन जो पहले से वो खो चुका था अब वो मजीद खो चुका है। जराए बताते हैं कि गुज़िश्ता रात बनी गाला से चीखों की आवाजें आती रहीं, शोर शराबे की आवाजें आती रहीं, और नियाजी जो है वो नशे में धुत था, पागल हो गया था, और वहां से ये मामलात सामने आ रहे थे। इस दौरान एक मुलाकात भी हुई, एक मीटिंग भी हुई, उसमें चंद फैसले हुए। वो फैसले भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं कि नियाजी अब करने क्या वाला है। उसने फैसला किया है वो कौम से खिताब करेगा, उस खिताब में वो क्या ऐलान करने वाला है वो भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। लेकिन बड़ा इंकशाफ जो अब सामने आया है, इस नियाजी का जो इक्तदार खत्म हो रहा है, तो अब इस नियाजी के मुंह से वो जो इसने लिबादा ओढ़ा हुआ था ईमानदारी का, वो भी उठते हुए नजर आ रहा है और इसके कपड़े उतर रहे हैं बीच चौराहे पे। पहले फरा खान वाला स्कैंडल आया, उर्फ जो बुशरा बीबी की दोस्त थी, बाकायदा वो बनी गाला में रहती थी, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती थी बनी गाला से, वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रही होती थी। अब उनके ससुर जो हैं चौधरी इकबाल गुज्जर, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। जो ये फरा खान के ससुर हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने इसको अपनी बहू माना ही नहीं था, ये फरा को मैं अपनी बहू मानता ही नहीं था। जो मेरे बेटे ने इससे शादी की थी मैं इसके खिलाफ था। जो चौधरी इकबाल गुज्जर हैं, उन्होंने कहा कि मैं लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, मैंने इससे मौकिफ अपनाया उन्होंने कि फरा का शौहर मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इसने मेरे बेटे को बागी करके शादी की थी, इन्हें कभी बहू तस्लीम नहीं किया। यह खवातीन का एक गिरोह है जो उभरते हुए स्टार्स को काबू कर लेता है। यह खवातीन का एक गिरोह है और इस गिरोह में फरा के साथ बुशरा बीबी भी शामिल थी। अब यह बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है। जो फरा बीबी मुल्क से फरार हुई हैं, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं, होशरुबा इंकशाफात हैं। अरबों रुपए ये खवातीन जो है वो मुल्क से लेके फरार हुई हैं और इस सब के पीछे नियाजी शामिल है। ये खवातीन तो मुल्क से भाग रही हैं, लेकिन नियाजी जेल के पीछे जाएगा। अब वो जो पूरी तफसील है वो भी मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं और बताता हूं कि ये जो फरा गुज्जर और बुशरा बीबी बनी गाला से क्या गुल खिला रहे थे। आपको याद होगा पाकिस्तान में जो डॉलर है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, रुपए की कदर जो है वो बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। इमरान नियाजी आता था और वो कहता था कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है और अफगानिस्तान जा रहा है, ये नियाजी कौम को बताता था, इसलिए रुपए की कदर गिर रही है और डॉलर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं था। मामला ये था कि जो फरा खान है उर्फ बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं, सहेली हैं, बनी गाला में रहती थी, अब बड़ा इंकशाफ ये सामने आया है, ये मोहतरमा पाकिस्तान से डॉलर स्मगल कर रही थी, बाकायदा गैर मुल्की अकाउंट में वो डाल रही थी। और अब ये इंकशाफ सामने आया है, बाकायदा FIA की तहकीकात हुई इस हवाले से और ये इंकशाफ सामने आया तकरीबन $2.5 लाख इस फरा नामी औरत ने, बुशरा बीबी की दोस्त ने पाकिस्तान से गैर मुल्क स्मगल किए, भिजवाए। दिसंबर 2021 में FIA को यह पता लगा कि पाकिस्तान से ये डॉलर जा रहे हैं। उन्होंने 100 लोगों का पता लगाया, 100 पाकिस्तानियों का, जिन्होंने मार्केट से डॉलर खरीदे थे और बाहर भिजवाए थे, स्मगल किए थे। दिलचस्प बात यह है, FIA ने फरा को एक नोटिस भिजवाया, लेकिन फरा ने उसका जवाब नहीं दिया।
उस जवाब नहीं दिया, क्योंकि बनीगाला में वो रहती थी, बाकायदा उसने दबाव डलवाया और वो जो तहकीकात थी वो आगे नहीं बढ़ सकी। अब ये इंकशाफ सामने आया है कि फराह ने ये कैश की सूरत ये डॉलर हासिल किए थे और इसका कोई सोर्स नहीं था, यानी ये डॉलर कैसे कमाए, कहां से कमाए, क्या काम किया, क्या शौहर उसका क्या काम कर रहा था, कैसे आ रहे थे, ये कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सारे तबादले और तकरीरियां हो रही थी पंजाब में, वहां पे डॉलर पकड़े जा रहे थे, लाखों करोड़ रुपए तो जो है वो तबादलों के लिए पकड़े जा रहे थे। और फिर ये किया फराह खान ने किया ये कि मुल्क से फरार होने से पहले खबर आई थी कि वजीर आला जो उस्मान बुज़दार है उन्होंने डेटा और जो वहां पे रिकॉर्ड था उसको गायब करवाना शुरू कर दिया है। तो अब ये इंकशाफ सामने आया है कि ये सारा मामला फराह के हुक्म पे हो रहा था। फराह ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि उसने मुल्क से फरार होना है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था, बुशरा बीबी को भी नजर आ रहा था कि ये जो नियाजी है इसका इख्तिदार अब खत्म हो रहा है। तो फराह ने जो है वो मुल्क से भागने की तैयारी शुरू कर दी और अब वो तैयार भाग चुकी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पिंकी पीरनी भी फरार हो चुकी है, वो पिंकी पीरनी जिसने नियाजी को जो है वो पागल बनाया हुआ था और कर तो जनरल फैज रहे थे, लेकिन क्रेडिट जो है वो ये पिंकी पीरनी ले जाती थी कि मेरे अमल और मेरे मौकलात जो है वो तेरा इख्तिदार बचा रहे हैं। इसलिए उस्मान बुज़दार बेचारे को लगाया हुआ था वहां पे और बताया था कि जी एन से इमरान खान है तो एन से उस्मान बुज़दार, इसलिए तू अब तक बचा हुआ है। लेकिन ये सारा मामला जो है वो जनरल फैज साहब कर रहे थे। जनरल फैज साहब को हटा दिया गया, कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया, तो नियाजी भी नीचे आ गया और पिंकी पीरनी का भी जो असल चेहरा था वो सामने आ गया है। अब मामला यह है कि ये जो डॉलर स्मगल किए गए ये सिर्फ 9 महीने में किए गए, यानी 2.5 लाख डॉलर पाकिस्तान से 9 माह में ये जो फरज शहजादी है फराह खान, इसने जो है वो मुल्क से बाहर भिजवाए और इन डॉलर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 4 दिसंबर 2021 को FIA ने इसको एक नोटिस भिजवाया था, लेकिन पहले मैंने आपको बताया इस नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। और मामला यह है कि इसके ताने बाने बनीगाला से जुड़ते थे, क्योंकि सारे जो पोस्टिंग ट्रांसफर के ऑर्डर होते थे, अब मुबैना तौर पे ये बात सामने आ रही है कि बुशरा बीबी वो सारे मामलात हैंडल कर रही थी। अच्छा, फिर मामला ये हुआ कि इसके असासों में 300 गुना का इजाफा हुआ। ये जो फरज शहजादी है, फराह खान है बुशरा बीबी की दोस्त, 2017 में इसके जो असासे थे वो 231 मिलियन के थे, जो कि 2021 में 971 मिलियन के हो गए। यानी इतना ज्यादा इजाफा, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा था, गरीब आदमी जो है वो नीचे जा रहा था, महंगाई उरूज पर जा रही थी, डॉलर उरूज पर जा रहा था, लेकिन इसके असासों में इजाफा हो रहा था। ना कोई कारोबार है, ना कोई सरमायाकारी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना पुश्तों की जायदाद है। लेकिन इस मोहतरमा के, क्योंकि बनीगाला में रहती थी तो इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा था। जो बड़े पैमाने पर फराह खान ने इमरान नियाजी के दौर में जायदादें खरीदी। 2019 में इमरान खान ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी थी, आपको याद है ना, काला धन सफेद करने की स्कीम। अब इंकशाफ हुआ है कि ये फराह बीबी ने उस एमनेस्टी स्कीम का भी फायदा उठाया था और अपना काला धन सफेद किया था। यानी कि जो एमनेस्टी स्कीम इमरान खान कहता था सरमायाकारों के लिए है, लोगों के लिए है, तो वो ये बनीगाला के लिए थी, फराह बीबी के लिए थी, बुशरा बीबी के लिए थी। ये काले करतूत नियाजी जो है वो कर रहा था। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हुए 328 मिलियन के असासे जो थे ये फराह खान ने अपने काले से सफेद किए, 328 मिलियन के। इनसे पूछा जाए कि ये आए कहां से हैं तो अता पता नहीं होगा, क्योंकि नियाजी एक काला धन सफेद करने की स्कीम ले आया था। जैसे उसने अपना घर पहले सफेद करवाया था 2000 में, उसी तरह इसने यहां पर अपने काले करतूत जो है वो सफेद करवाए। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में ये फराह बीबी ने एक लग्जरी गाड़ी जिसकी मालियत है 7 करोड़ रुपए, उसकी बुकिंग करवाई और एडवांस में 3 करोड़ रुपए जमा करवाए। फिर यह हुआ कि जो डीलर था उसने ये गाड़ी देने से, डिलीवर करने से इनकार कर दिया, तो फराह खान ने नैब में कंप्लेन कर दी और ये जो 7 करोड़ की गाड़ी है 3 करोड़ एडवांस में दे दिए। तो भैया ये 7 करोड़ 3 करोड़ आ कहां से रहे थे, कोई इनसे पूछे। नियाजी ने फैक्ट्री खोली हुई थी, अवाम का वो जीना हराम कर रहा था, अवाम को झूठी कहानियां सुना रहा था, रियासत मदीना का, ईमानदारी का, एहतसाब का, और माल वो बनीगाला में बना रहा था। अच्छा, अब मामला ये है कि इसने अब ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये कौम से खिताब करेगा।
उस खिताब में ये करेगा क्या? मैं बता रहा हूं ना, पिछले रात को गुज़िश्ता रात चीखें आती रही, चीखें मारने की आवाजें आती रही हैं बनी गाला से। तो अब ये फैसल जावेद ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको बताते हैं। इमरान खान को चैलेंजेस का सामना करना आता है, बजाहिर अपोजिशन को लग रहा है वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा है नहीं, वो हार चुके हैं। मिठाई फिर जाया, अल्फाज याद रखिएगा, आने वाले वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। कौम ने फैसला कर लिया है, कप्तान आज शाम एक अहम ऐलान करेगा, वो अपनी कौम को कभी मायूस नहीं करेगा। भैया जितना माल बना लिया है ना, अब मायूस नहीं, अब एहतसाब का वक्त आ गया है, अब गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। ये बुशरा बीबी और फरा तो निकल जाएंगे, लेकिन न्याजी को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। श्री मजारी ने ट्वीट किया है, गुज़िश्ता रात एक अदालती मार्शल लॉ नाफिज किया। अदालती फैसले में पार्लिमानी बर्तरी को खत्म करते हुए यह तक लिखवाया गया कि कौमी असम्बली का इजलास कब और किस वक्त होना चाहिए। अमेरिका की जानिब से हुकूमत को तब्दील करने का मामला, जिसने डिप्टी स्पीकर को रूलिंग पर मजबूर किया, इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यह इख्तिताम नहीं है। इसी तरह के ये ट्वीट करेंगे और न्याजी अपने खिताब में भी यही बकवास करेगा, ईमानदारी, एहतसाब और अमेरिका की साजिश। लेकिन सब ये झूठ है। ये माल बनाता रहा था, पैसे जमा करता रहा था, पूरी जिंदगी इसने जो है वो खैरात और ज़कात के पैसे खाए हैं। जिंदगी में कोई काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई कारोबार नहीं किया, सिर्फ यही अपनी जबान के जो है वो इसने अदाकारी करके पैसे बनाए हैं। लेकिन अब ये सारे करतूत इमरान नियाजी, बुशरा बीबी और फरा के सामने आ रहे हैं। बुशरा बीबी ने चले जाना है, फरा ने भी फरार हो गई है, वो उसका बैग भी आया $90,000 का, तो ये सब फरार हो जाएंगे और नियाजी गिरफ्तार होगा आइन से गद्दारी के मुकदमे में। उसका हशर भी वही होगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ का हुआ था। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।